तीनों चरण के विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। कल रिजल्ट आने वाले हैं और उसमें लगभग कमोबेश सारे आंकड़ों से ये लगभग एक अंदेशा लग रहा है कि तेजस्वी यादव एक बड़े लीडरशिप के तौर पर उभरेंगे, कल उनकी शायद सरकार बन जाए। हालांकि असमंजस थोड़ी बाकी है, लेकिन कमोबेश आप ये कह सकते हैं अभी। लेकिन इसमें कुछ बात है साहब जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि एक तो कि ये चुनाव नीतीश जी और मोदी जी हारे नहीं, मतलब हारे नहीं, हराया नहीं गया है, इन्होंने ये चुनाव ये खुद हारे हैं। नीतीश जी अपनी करनी से ये चुनाव हारे हैं, बिहार की जनता ने उनको हराया नहीं है, पहली बात। अब सवाल कैसे, बिना मुद्दों के चुनाव लड़ रहे थे। जिस जातिगत कार्ड से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी आरजेडी, ये बार बार उसी जाति में उलझने का प्रयास कर रहे थे। जब चुनाव शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि अगर SC/ST केस में SC/ST का मर्डर हो जाएगा तो नौकरी देंगे। सवर्ण, इनको पता था सवर्ण पहले से नाराज है, वापस उनको परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरा, जब इनको लगा कि अब आखिरी दौर का चुनाव बचा हुआ है, अब हारने की स्थिति है, इन्होंने फिर वापस कहा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये एक बिल्कुल नया कार्ड था इनका। तो बिना मुद्दों के ये चुनाव लड़ रहे थे। और स्थानीय तौर पर जब इन्होंने मोदी जी आए तो उनके पास ये स्थानीय उपलब्धि गिनाने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं था। उस बीच में जब लगातार वो तोते के साथ नज़र आ रहे थे तो वो भी एक मजाक का विषय बना और लोग इससे नाराज़ थे। बिहार के बेरोजगार, नौकरी छूटने, श्रमिक पैदल चलकर घर आने की स्थितियों को देखा है और लोग अब समझ रहे हैं स्थिति को। जो लोग अपने घर के चक्कर में, घर पे रहने के चक्कर में दिल्ली से पैदल चल के आए थे, उनके घरों में 2 महीने पहले पानी भर गया और उन्हें शरण लेनी पड़ी किसी सड़क पर या किसी सरकारी स्कूल में। वैसे लोगों को आप तोता और मोर दिखा करके वोट नहीं ले सकते हैं, ये असलियत को समझना पड़ेगा आपको। दूसरी बड़ी बात, तेजस्वी यादव के अभी बहुत बड़े नेता मान लेने में थोड़ा अभी भी संशय बाकी है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी मेहनत की है, लेकिन एक जवाब ये भी है कि तेजस्वी यादव की सपोर्ट के लिए जगदानंद सिंह और मनोज झा जैसे टॉप लीडर उनके साथ रहते थे और पीछे बैकग्राउंड में सारा पॉलिटिक्स जो रणनीति होती थी वो सब तैयार करते थे लालू जी। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब ये सरकार शुरू होगी तो उसके बाद अपने ही छवि से, जंगल राज वाले छवि से कैसे बाहर आ पाएंगे तेजस्वी यादव, ये भी एक बड़ा चुनौती होगा तेजस्वी यादव के लिए। क्या शहाबुद्दीन को ये कंट्रोल में रख पाएंगे, क्या अनंत सिंह को कंट्रोल में रख पाएंगे, क्या रीतलाल यादव की बंदूकें खामोश रहेंगी। इस तरीके से जितने लोग और इनके कुनबे हैं उनको शट डाउन करा के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अगर कर पाए तो वाकई में बिहार में एक नए नेता का उद्भव स्टार्ट होगा। आपको याद होगा जब सत्ता हस्तांतरण हुआ यूपी में, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को दिया था तो कमोबेश पूरी मुलायम वाली टीम ही मिली थी अखिलेश यादव को। नतीजा यही हुआ, आजम खान ने रायता फैलाया और वो जो रायता था वो लेके अखिलेश यादव को डूब गया। तो वही स्थिति यहाँ भी होने वाली है कि कम से कम टीम तो वही मिलने वाली है और वो टीम अपने आदतों से अभ्यस्त है और उसका सारा बिल फटेगा तेजस्वी यादव के नाम पे। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, बार बार विपक्ष हमलावर होगा और विधायक के खरीद बिक्री करने, समझाने बुझाने का ये मामला शुरू होगा और उस दरमियान अपने विधायकों को कैसे अपने साथ ज़बरदस्ती जोड़ पाएंगे, अपने साथ मान मनोबल करके रख पाएंगे और सरकार 5 साल पूरा कर पाएंगे, ये भी कम चुनौती भरा विषय नहीं होगा। अगर एक तरफा जीत नहीं होती है, अगर जीत का फासला बहुत बड़ा नहीं होता है तो ये रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात पे आता हूँ। एक लगातार मैसेज ट्रोल हो रहा है लोगों का जो पिछले साल भी बीजेपी चुनाव हारने के बाद स्टार्ट कर दी थी और वो ये था कि एक ट्रेन पे बिहारियों की फ़ोटो दिखा करके ये कहा जा रहा था कि बिहारियों तुम्हारे नसीब में यही है। मैं सख्त इसके खिलाफ हूँ और मैं बिल्कुल वार्न करता हूँ। ये चीज़ पिछली बार भी हो रही थी। अब ये बीजेपी की IT सेल, मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर दूं, ये बीजेपी की IT सेल कर रही थी या कौन ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्या बीजेपी चुनाव हार जाएगी दिल्ली में तो बोलेगी दिल्ली वाले लालची हैं। बिहार में आप चुनाव हार गए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं था तो आप कहेंगे कि बिहारियों तुम्हारे नसीब में यही है, तुम 10 लाख नौकरी के लालच में जिता रहे हो तेजस्वी यादव को। क्या आप देश पाते क्या प्रभु? आपके तो जिताए सीएम ने ये कहा था, आपके समर्थन वाले सीएम ने कहा कि पानी नहीं है हम बिहार का विकास ही नहीं कर सकते। तो जिनके पास विकास का ढांचा ही नहीं है वो बिहार का विकास कहाँ से करेंगे? ये एक प्रमुख मुद्दा है। तो इसको भी मैं बिल्कुल आप लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह के मैसेज को स्ट्रांगली कंडेम करें। अगर बीजेपी चुनाव हारती है, बीजेपी और जेडीयू अपनी अंतरात्मा से सवाल करे, अपनी छवि को सुधारे, पार्टी को सुसंगठित करे और 5 साल बाद वापस चुनाव में आए नए मुद्दों के साथ, हम जरूर उसको सुनेंगे। धन्यवाद।